स्वागत है दोस्तों सुमित सब इंस्पेक्टर चैनल पे आपका। ठीक है, आज मैं आपके साथ एक खास टॉपिक कवर करना जा रहा हूँ जिससे कि आपको खुशी भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये आपके पढ़ाई के हिसाब से भी बहुत बढ़िया टॉपिक है और हमारे देश की इकोनॉमी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ठीक है, और या फिर जो हम बैकवर्ड कर रहे हैं, बैकवर्ड चाइना है, उसके हिसाब से भी बहुत बढ़िया टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक लहजे से हर एक आदमी के लिए बना हुआ है दोस्तों, चाहे वो पढ़ने वाला हो या फिर हमारे देश के लिए जो सोचने वाला हो या फिर बैकवर्ड चाइना जो कर रहे हैं उसके लिए भी ये टॉपिक किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए आज का टॉपिक क्या है। हमारा जो राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है, वहां पे एक बहुत ज्यादा मिला है 5.7 मिलियन टन। ठीक है, 5.9 मिलियन टन मिला है किसका, लिथियम का भंडार, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों। ठीक है, पहले क्या होता था कि हम लिथियम कहां से मंगवाते थे, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर चिली हो गया, चाइना हो गया, यही तीनों जो था सबसे ज्यादा लिथियम का निर्यात करता था दोस्तों। लेकिन और इसका क्या क्या चीज में दोस्तों यूज किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसका यूज किया जाता है आपका जो जितना भी अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बन रहा है उसमें लिथियम का बैटरी बनता है दोस्तों। ठीक है, जो कि हम सब कहां से मंगवाते हैं, चाइना से मंगवाते हैं। अगर लिथियम हमारे पास आ गया तो फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी दूसरे देश का ये मतलब दूसरे देश से हमको डिपेंडेंट रहने का। ठीक है, और दूसरे देश से हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो हमारा तीन फायदा होगा दोस्तों। एक तो हम चाइना से डिपेंडेंसी हमारी खत्म होगी। ठीक है, तो जो हमारा बायलैटरल ट्रेड में जो हमारा डिफिसिट जा रहा है, घाटा जा रहा है, 20 लाख करोड़ से भी ऊपर का चला गया है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि अब हमारा कमेगा। ठीक है, क्योंकि लिथियम एक ऐसा चीज है जिसके बिना आप फ्यूचर मतलब उसके बिना सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लिथियम का बैटरी आ रहा है, लिथियम का सोलर प्लेट आ रहा है, लिथियम का गाड़ी आ रहा है, तो समझिए हर एक चीज में अब लिथियम का यूज होने लगा है दोस्तों। अगर हमारे यहाँ 5.9 मिलियन टन अगर मिल रहा है तो हम चाइना से भी ज्यादा हमारे यहाँ ये लिथियम का भंडार पाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको मैं बताता हूँ, इसी पे आप आज का टॉपिक है दोस्तों, और आपको मैं ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर अप कराऊंगा जो कि हर एक हिसाब से आपको फायदेमंद होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आपको हम करवाते हैं लिथियम इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि लिथियम कहाँ है, जम्मू कश्मीर, वहाँ है सलाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वहीं पे ये लिथियम पाया गया है दोस्तों। जो वैष्णो माता का जो मंदिर है दोस्तों, उसके तराई में जो यानी जो नीचे जो फुटहिल है वहाँ पे ये पाया गया है दोस्तों। ठीक है, आपको मैं टॉपिक पे ही कवर करा देता हूँ बढ़िया से। ठीक है, लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर रियसी इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, ये एक रियसी जो जगह है, ठीक है, सलाल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जम्मू कश्मीर, वहीं पे रियसी REASI है, रियसी एक जगह है, वहीं पे लिथियम का भंडार पाया गया है दोस्तों। ठीक है, अभी इसका G3 ही सर्वे हुआ है, अभी इस पे G2 होगा, G1 होगा, तीन प्रकार का सर्वे होता है, तीन प्रकार का स्टडी होता है दोस्तों। G3 होता है, G2 होगा और G1 होगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद ही इसका एक्सट्रैक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। The 5.9 million ton reserve of lithium to be found in Jammu and Kashmir, India। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कितना है, 5.9 मिलियन टन पाया गया है, एक अनुमान से लगाया गया है कि 5.9 मिलियन टन। हालांकि दोस्तों जब तक ये 100% नहीं हो जाए कि ये एक्चुअल में है कितना या एक्चुअल में है क्या, तब तक 100% हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हमारा देश अब डिपेंडेंट होने जा रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट होने जा रहा है दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से। ठीक है, जैसे कि हुआ था एक बार कि सोना है सोनभद्र में, ठीक है, और 22 टन सोना हमारे जमुई में भी बोला गया है, जो कि जमुई बिहार में है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। हालांकि जब तक ये 100% नहीं हो जाता श्योर, तब तक इसमें कहना जल्दबाजी होगा। कब से इसका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होगा, अभी G2 और G1 सर्वे भी बाकी है। ठीक है, फिर चलते हैं। दिस इज कंट्रीज फर्स्ट लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर इज ऑफ बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, लिथियम में भी बहुत सारे क्वालिटी के होते हैं लिथियम। ठीक है, और जो हमारे देश में जो लिथियम पाया जा रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है दोस्तों। ठीक है, जिसका कि आप गाड़ी के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेगा उसमें इसका यूज होगा, बैटरी जो बनेगा उसमें यूज होगा, सोलर प्लेट होगा उसमें यूज होगा। मतलब समझिए कि हमारा देश क्या चाह रहा है कि हम कार्बन से मुक्ति पाए, ग्रीन एनर्जी हम डेवलप करें, उसमें समझिए दोस्तों कि ये बहुत ही बड़ा एक हथियार साबित होगा, बहुत बड़ा हथियार साबित होगा और बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तों। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 5.9 मिलियन टन ऑफ रिजर्व ऑफ
ऑफ लिथियम ए क्रूशियल मिनरल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर पैनल्स। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो भी हमारे यहाँ सोलर पैनल बनता है या कहीं भी बनता है उसमें लिथियम का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। जो आप बैटरी भी देखते होंगे, मोबाइल फ़ोन का भी बैटरी देखते होंगे तो लिथियम आयन बोला जाता है, लिथियम का बना हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी, व्हीकल्स एंड सोलर पैनल्स में भी इसका यूज बहुत बड़े स्तर पे होगा दोस्तों, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लिथियम फॉल्स इन द क्रिटिकल रिसोर्सेज कैटेगरी विच वाज नॉट अवेलेबल इन इंडिया एंड वी वेयर 100% डिपेंडेंट फॉर इट्स 100% इम्पोर्ट, ठीक है। मतलब पहले क्या था कि हमारे यहाँ ये तो तत्व था नहीं, तो हम 100% डिपेंडेंट थे किस पे, चाइना पे थे, ऑस्ट्रेलिया पे थे और उसके बाद चिली पे थे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कहाँ पे होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन 51% होता है, वो होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जो अभी भी सबसे ज़्यादा वही इसका प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद चिली में होता है करीब करीब 21% से 22%। उसके बाद होता है 13% के आसपास चाइना, यानी 90% जो था लिथियम का एक्सट्रैक्शन वो यही तीनों कंट्री कर रहा था। अब अगर हमारा देश में एक्सट्रैक्शन इसका स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले तो डिपेंडेंसी हमारा खत्म हो जाएगा अदर कंट्रीज पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि हम दूसरे देश को इसको भेज भी सकते हैं, तो बहुत सारे चीज में ये मददगार साबित होने वाला है दोस्तों, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। G3 एडवांस स्टडी ऑफ द GSI shows the presence of best quality lithium in abundant quality in foothills of माता वैष्णो देवी श्राइन एट शलाल विलेज रियासी, ठीक है, जम्मू कश्मीर माइनिंग, ठीक है। ये तो आपको मैंने पहले कवर अप करवा दिया था, ठीक है, लेकिन ये स्लाइड में भी मैंने डाल दिया है दोस्तों, ठीक है। क्या है कि G3, ठीक है, एडवांस स्टडी जो हुआ है इसका 3 स्टडी मैंने आपको बताया था। G3 हो गया है, G2 और G1 होगा, ठीक है, ये अभी बचा हुआ है दोस्तों। तो इसके बाद होने के बाद ये कहाँ है तो शलाल डिस्ट्रिक्ट है, रियासी गांव है, ठीक है। वहां पे क्या है जम्मू कश्मीर वैष्णो माता जो देवी का जो श्राइन का जो वो एक पहाड़ी है उसी के फुटहिल्स में ये पाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ऐसा मतलब जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिसर्च किया है उससे ये पता चला है दोस्तों, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। हाँ, इससे फायदा भी बहुत सारा है दोस्तों। क्या होगा, जो वहाँ के मतलब लोकल्स हैं उनको उसके लिए जॉब दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। उससे क्या होगा, जॉब प्रोडक्शन भी बहुत होगा, क्योंकि मास लेवल पे ये इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। 5.9 मिलियन टन है, तो कम से कम समझिए कि 10,000 लोगों को इसके लिए जॉब दिया जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। The normal grade of 220 parts per million ppm. The lithium found in Jammu Kashmir is 500 ppm. ठीक है, plus grading and with a stockpile of 5.9 million tons, India will surpass China in its availability. ठीक है, आपको जहां तक पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो लिथियम होता है उसका ग्रेड मतलब निर्धारण किया जाता है, ठीक है। वो कितना होता है 200 ppm, ठीक है। मतलब उसको कोई पार्टिकल होता है, ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल जो भी होता है वो होता है 200 ppm होता है, ठीक है। 200 पार्ट्स पर मिलियन, 200 ppm का फुल फॉर्म हो गया पार्ट्स पर मिलियन, यानी ठीक है। नॉर्मल का हो गया कितना 220 हो गया, और हमारे देश में क्या पाया जा रहा है 500 ppm, ठीक है, जो कि बेस्ट क्वालिटी का उसको बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये होने के बाद मतलब समझिए चाइना को हम सरपास कर जाएंगे, ठीक है। 5.9 मिलियन टन जो है वो बहुत ज्यादा है दोस्तों, और चाइना इससे बहुत कम है भी, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है हमारे देश के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर चलते हैं आफ्टर G3 लेवल स्टडी इट विल नाउ बी फॉलोड बाय G2 एंड G1 स्टडी बिफोर फाइनल एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है। मतलब ये G3 स्टडी हो चुका है, इसका G2 और G1 स्टडी होना ही बाकी है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि इसका 3 स्टडी होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। इट विल बी ए गेम चेंजर एंड बूस्टर डोज इन द इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड इट्स लोकल, ठीक है। मतलब एकदम गेम चेंजर ये होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 5.9 मिलियन टन एक बहुत बड़ा अमाउंट है लिथियम का। समझिए कि हमारे देश के लिए तो वरदान है ये, जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इसके जो लोकल है उनके भी डेवलपमेंट में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। कैसे होगा, उनको नौकरी मिल जाएगा क्योंकि एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत सारे लेबर का होगा, और ये भी वहाँ के गवर्नमेंट ने बोला है कि चाहे वो स्किल्ड है अनस्किल्ड है सबको वहाँ पे उसका जॉब मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
द लोकल यूथ वेदर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, चाहे वो स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, सबको इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया जाएगा दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सलाल इज होम टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ए रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर। सलाल इज लोकेटेड ऑन द वे टू अंडर कंस्ट्रक्शन paradigmatic Chenab railways bridge with a height of 359 meters, 30 meters higher than the iconic Eiffel Tower in Paris। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको तो मैंने बता दिया था सलाल जो हमारा रिवर चेनाब रिवर है, ठीक है, उस पर कितना ऊंचा बनाया गया है, एक रेलवे ब्रिज बनाया गया है 330 मीटर। ठीक है, 359 मीटर एवं पे बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो वहीं पे क्या है, सलाल में ही हमारा ये अब लिथियम का एक्सट्रैक्शन भी होने जा रहा है। वहीं पे क्या है, हमारा रेलवे ब्रिज भी सबसे हमें अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। अगर वो जब बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, वो दुनिया का जो एफिल टावर है, ठीक है, उससे भी समझिए कितना ऊंचा हो जाएगा दोस्तों, 30 मीटर ऊंचा उससे भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सलाल का ही ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको बता दूं कि सलाल में एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, वो रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर दोस्तों। It is the primary ingredient of the lithium ion batteries set to power the next generation of electric vehicles। मतलब ये तो आपको मैंने बता दिया है कि मतलब समझिए प्राइमरी इसका, जैसे कोई भी चीज़ होता है बनाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनता है तो उसके लिए कोई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, तो वो कौन सा है, लिथियम है। ठीक है, तो वही आप जान लीजिए कि इट इज़ द प्राइमरी इंग्रेडिएंट ऑफ द लिथियम आयन बैटरीज सेट टू पावर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होने वाला है उसके लिए लिथियम बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, हालांकि एक चीज़ और है दोस्तों कि ये लिथियम का जो भंडार है 70 से 80 वर्ष के लिए ही हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये भी मैं आपको एक बता देता हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चिली इज द लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व वर्ल्ड वाइड बाई ए लार्ज मार्जिन विथ 8 मिलियंस ऑफ टन ऑफ रिजर्व। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि चिली सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करता है लिथियम का। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद फिर चाइना था। ठीक है, लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि चिली कितना प्रोडक्शन करता है दोस्तों, तो 8 मिलियन टन, और हमारे देश में कितना है, 5.9 मिलियन टन। ठीक है, तो ये भी कम नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक जो कि आपको मैंने बताया लिथियम पे था। ये आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए भी बहुत है, या आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए भी है, या फिर हमारे देश के जो नौजवान युवा हैं, ठीक है, जो कि सोचते हैं कि हम मेड इन चाइना को बैकआउट करें, उनके लिए भी एक टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमको फॉरेन डिपेंडेंसी खत्म करना है दोस्तों, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। कोशिश यही करिए, चाहे आप थोड़ा महंगा खरीद लीजिए, थोड़ा सा वर्स्ट क्वालिटी का आप लीजिए, लेकिन मेड इन चाइना को बैकआउट करिए दोस्तों। मैं ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जय हिंद, जय भारत।